श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के धमतरी रोड सेजबहार में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महापुराण की कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा है जो कि 24 दिसंबर से 30 दिसंबर 2 बजे से 5 बजे तक आस्था और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। 29 दिसंबर मासिक शिवरात्रि में आप एक उपाय को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय कैसे करना है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में समझाऊंगी ताकि आप इस उपाय को आराम से कर सकें। और यह उपाय आपको बार बार भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक ही बार करेंगे पूरा लाभ प्राप्त होगा। यह उपाय आपको इसी वीडियो के अंत में मैं बताऊंगी। आज 27 दिसंबर चौथे दिन की रायपुर के श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। साथ ही गुरुजी ने जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 में होने वाली श्री शिव महापुराण कथाओं की भी जानकारी दी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने आज की कथा नहीं देख पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। मौज और गलत सोच आपको जीवन में आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। पाँव में मोजा आ जाए तो आप सुबह बहुत आगे निकल जाते हैं, और यदि दिमाग में गलत सोच अर्थात मन में किसी भी तरह का बुरा भला ख्याल आता है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यह निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। हम 2024 से 25 में प्रवेश कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा तो आपको बाबा से यह कामना करना है कि बाबा 2024 में जो बीमारियां थी, रोग थे, संकट थे, परेशानियां थी, वह छोड़ दूं और 2025 में मैं अपने जीवन की एक नई शुरुआत करूं और जीवन में उन्नति को प्राप्त करूं और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करूं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। इस शिव पुराण में बहुत सी विशेष तिथियां आ रही हैं। कल प्रदोष की तिथि है और कथा का 5वां दिन भी है। गुरु जी ने कहा, और जैसा कि आप सभी को पता है कि 7 दिन की श्री शिव महापुराण की कथा में 6वें दिन की जो रात्रि होती है उसे शिवरात्रि कहते हैं। इस बार 29 दिसंबर की कथा को 6वां दिन रहेगा। साथ में मासिक शिवरात्रि भी रहेगी और कथा की शिवरात्रि भी रहेगी। आप लोगों को दोनों ही शिवरात्रि का लाभ प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल हमसे किसी ने पूछा था हम 2025 की शुरुआत कैसे करें और कहां से करें, तो इस पर गुरुजी ने कहा, हमने कहा आप नए वर्ष की शुरुआत कुबेरेश्वर धाम में और 1 लोटा जल से करिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आपको एक प्रयास करना है। देश को अच्छा बनाओ, पर अगर ना बना सको तो प्रदेश को अच्छा बनाओ, और यदि वह भी ना कर सको तो अपने जिले को ही अच्छा बनाओ। आप यदि जिले को भी अच्छा नहीं बना सकते हैं तो अपने शहर को अच्छा बनाओ, और यदि शहर को भी अच्छा नहीं बना सकते तो अपने वार्ड को अच्छा बनाओ, और आप यदि नहीं कर सकते हैं तो अपने मोहल्ले को अच्छा बनाओ, और यदि आपसे अपने मोहल्ले को भी अच्छा नहीं किया जा सकता है तो आप अपने परिवार को अच्छा बनाओ, और यदि वह भी नहीं कर सकते हैं तो आप केवल अपने आप को ही बदलने का प्रयास करो। आप बदलो तो देश बदलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप सीहोर कुबेरेश्वर धाम रुद्राक्ष लेने आ रहे हो तो आपको एक प्रयास करना है। रुद्राक्ष लेने के साथ आपको सीहोर कुबेरेश्वर धाम की धरा पे एक रात्रि अवश्य ही रुकना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। लता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे बेटे ने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी शुरू करी पर उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। वह निराश हो गया। मैंने उसे 4 गुना अधिक मेहनत करने को कहा और साथ में शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहा। एग्जाम से पहले बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर उसने शिवलिंग पर चिपकाते हुए और एग्जाम देने चला गया और मेरा बेटा SSC GD में सिलेक्ट हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। हीराबाई जी पत्र लेकर आई, मेरी बेटी 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। उसे मेहनत अधिकता में करने को कहा और रोज जल चढ़ाकर उसे शिवलिंग की पूजन करने को कहा और पशुपतिनाथ का व्रत भी किया, और कड़िया की कथा पंडाल में कथा सुनने के लिए हम गए। उसका रिजल्ट भी वहीं आया और मेरी बेटी BHU में सरकारी नौकरी में लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यहाँ एक ऐसा बेटा बैठा हुआ है जिसके दोनों हाथ नहीं है, दोनों हाथ कटे हुए हैं, और वह मुख से 1 लोटा जल पकड़ता है और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर चढ़ाता है और कहता है, जब से जल चढ़ाने लगा हूँ तब से मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। मेरे हाथ नहीं है पर महादेव साथ में हैं,
ऐसा अनुभव होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सबसे बड़ा जो आश्रम है वह गृहस्थ आश्रम है। संत को 1000 माला करनी पड़ेगी, पर गृहस्थी में रहने वाले के मुख से सिर्फ राम राम कह देगा तो भी उसे उसके बराबर का फल प्राप्त हो जाएगा। भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। मालती जी पत्र लेकर आई। शादी के 17 साल इंतजार किया पर संतान सुख नहीं हुआ। सब डॉक्टर और वेद को दिखाया पर कोई लाभ नहीं हुआ। गुड़ियारी की कथा पंडाल में कथा सुनी, बाबा से निवेदन किया और कथा पंडाल में जो मांगो वो मिल जाता है ऐसा सुना था। इसी विश्वास के साथ बाबा से प्रार्थना करी और मेरे बाबा ने 17 साल के बाद संतान का सुख प्रदान किया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। सुरेंद्र जी पत्र लेकर आए। मेरी बहू को संतान का सुख नहीं था पर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, गर्भ ठहर गया और 6 महीने में ही बच्चा हो गया। वह पूरा भी नहीं बना था और रोया भी नहीं। और बहू ने शिव जी से कह दिया कि जब शिव जी ने दिया है तो संभालेगा भी वही। मंदिर से 1 लोटा जल चढ़ाकर प्राप्त करके सिस्टर को दे दिया तो उसके शरीर में लगा देना और उसके शरीर को पूर्ण बन जाएगा। 3 माह बच्ची वेंटिलेटर में रही जिसकी आंख भी नहीं बनी थी, पर 9 माह बाद जब बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ हो गई तो वह बिल्कुल ठीक है, उसकी आंख भी बन गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। कुपोषण सिर्फ आहार का ही नहीं, गुरुजी ने कहा, बल्कि संस्कार का भी होता है। आहार का कुपोषण शरीर को कमजोर करता है और संस्कार का कुपोषण समाज को कमजोर करता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, तकलीफ है, दुख की जिंदगी चल रही है। घर में बेटे बहू बेटी सब प्रयास कर रहे हैं कि नौकरी लग जाए, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। शिव पुराण कहती है कि एक प्रयास जरूर करें। आपको 1 बेलपत्र लेना है और 7 चावल के दाने लेना है। साथ ही आपको पीला चंदन ले लेना है। तो आपने 1 बेलपत्र लिया है, उसके बीच वाली पत्ती पे आपको 7 चावल के दाने रखने हैं और 7 दाने जो चावल के हैं उनको आखा चावल का ही रखना है, मतलब साबुत चावल लेने हैं। इसके बाद आपको पीले चंदन को घिसना है। चंदन की जो डंडी आती है उसको आपको घिस लेना है और उसको घिसकर प्राप्त कर लेना है और उसकी एक गोली बना लेनी है और गोली रिंग नुमा आकृति की बनानी है। उसके बाद आपको बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर रखना है, मतलब आपको जो पीला चंदन घिसकर आपने अच्छा सारा घिस लिया है उसको एक छोटी सी शिवलिंग नुमा आकृति बना लेनी है और उसके बाद आपको उस बेलपत्र के बीच वाली पत्ती में रखना है। इसके बाद घर के अंदर ही एक बेलपत्र और सभी चीजों को जो आपने बीच वाली पत्ती पर रखी है उसकी पूजन करनी है। और पूजन करने के लिए आप रोली, चावल, मौली, हल्दी का उपयोग कर सकते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा आप सभी चीजें अर्पित कर देंगे और दिए से आरती करना है। इसके बाद बेलपत्र को जो आपने भोलेनाथ के मंदिर में ले जाकर शिवलिंग में, जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान है, वहीं बीच में जो मोटी लाइन होती है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अर्पित कर देना है। इस उपाय के अंतर्गत आपको सीधी बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना है, मतलब जो चिकना वाला भाग होता है सीधा उसी तरह से रख देना है जिसपे आपने सामग्री रखी है। आपको वह चिकना वाला भाग ऊपर की तरफ ही करके रखना है। यदि आप सामग्री को पलटेंगे तो सारी सामग्री नीचे गिर जाएगी और जलाधारी की ओर रखकर, और आपको डंडी का जो भाग है वह जलाधारी की ओर होना चाहिए और आपको 2 घी के दीपक जलाने हैं वहीं पर। तो आपको जो 2 घी के दीपक बनाने हैं वह आपको घर से बना के ले जाना है। बस आपको ये याद रखना है कि 1 दीपक लंबी बाती का होना चाहिए और 1 दीपक गोल बाती का होना चाहिए और घी का दीपक बनाना है और भोलेनाथ के सामने ही आपको प्रज्वलित कर लेना है। दोनों ही दीपक में घी रखना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। यह उपाय आपको प्रदोष, मासिक शिवरात्रि या सोमवार की अष्टमी की तिथि पर करना है। जिस दिन ये पड़े उस दिन आप इस विशेष उपाय को अवश्य करें और अगर आप यह उपाय 1 बार भी करेंगे तो पर्याप्त है, बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। तो यह उपाय आपके पास करने के लिए 2 मौके लगातार मिल रहे हैं। या तो आप इस उपाय को 28 दिसंबर को प्रदोष की तिथि में करें या फिर आप इस उपाय को 29 दिसंबर मासिक शिवरात्रि की विशेष तिथि पर करें। आप कल या परसों जब ठीक लगे, जब आपके पास सामग्री हो, आप इस उपाय को कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपको नौकरी में, व्यापार में, हर चीज में सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो आगामी शिव महापुराण की कथाएं हैं उसकी जानकारी इस प्रकार से है। 4 जनवरी से 10 जनवरी छुरिया हाले कोसा राजनंदगांव में कथा रहेगी। 16 जनवरी से 22 जनवरी सूरत गुजरात में कथा रहेगी। 24 जनवरी से 30 जनवरी साकरी महाराष्ट्र में गुरुजी की शिव महापुराण की कथा रहेगी। 1 फरवरी से 7 फरवरी
कांक छत्तीसगढ़ में गुरुदेव की कथा रहेगी और 10 फरवरी से 16 फरवरी प्रयागराज के कुंभ में कथा रहेगी। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण की कथा है 17 फरवरी से 23 फरवरी तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में कथा रहेगी। 25 फरवरी से 3 मार्च रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा और कुबेरेश्वर धाम में शिव महापुराण की कथा रहेगी। तो आज की ये वीडियो, आज के वीडियो से जुड़े हुए उपाय आपको कैसे लगे मुझे जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव।